और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको हमेशा आपको इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में मैसेज लिखनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे नोट्स राइटिंग के बारे में। राइटिंग स्किल्स का पहला जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज द नोट्स राइटिंग, ठीक है। उस नोट्स राइटिंग में हमने देखा कि नोट्स का क्या फॉर्मेट होता है, उसमें हमें कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व करनी है और कैसे लिखना है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो पहले देखिएगा, फिर आप मैसेज राइटिंग पे आ जाइएगा। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द मैसेज राइटिंग। पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ मैसेज एंड देन वी विल डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ द मैसेज राइटिंग। मैसेज क्या होती है? सिंपल में ए मैसेज इज़ एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर किसी ने आपको कोई मैसेज दी है तो उस मैसेज को आपको दूसरे तक पहुंचानी है। ये हमें आज देखना है कि हम क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखनी है। सो हम ये कहेंगे द रिसीवर ऑफ द मैसेज हैज़ टू एनालाइज द गिवन मैसेज। ये जो रिसीवर है इसे क्या करना है? पहले इसको मैसेज को समझना है, ठीक है। एंड पिक आउट द मोस्ट वाइटल इंफॉर्मेशन, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है खाली वही लिखनी है, सब कुछ उसमें आपको नहीं लिखना है। देन उस मैसेज को फिर आपको सेंड करना है। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे ओनली द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स शुड बी रिटन। इम्पॉर्टेंट डिटेल्स शुड बी रिटन, याद रखिएगा, खाली इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आपको लिखनी है। देन नो न्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी एडेड। जब आप इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ही लिखोगे, सिंपल सी बात है, फिर आप कोई भी नई जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड नहीं करोगे। देन ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस शुड बी यूज। ग्रामेटिकली आपको करेक्ट सेंटेंसेस यूज करने हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको हमेशा आपको इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में मैसेज लिखनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर हम डायरेक्ट में कहेंगे ही सैड आई राइट ए लेटर, ये एक डायरेक्ट एग्जांपल है। इसका इनडायरेक्ट हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट हम ये करेंगे ही सैड दैट ही रोट ए लेटर, ठीक है। समझ में आई बात? सो ऐसी सेंटेंस आपको बनाने, जैसे ही टोल्ड मी दैट आई रोट ए लेटर, ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। आपको ही सैड टू मी, वो इन्वर्टेड कमास, वो वगैरह आपको नहीं लिखना है, खाली इनडायरेक्ट स्पीच आपको इसमें यूज करने हैं। देन इंपॉर्टेंट ये भी है कि द मैसेज शुड बी प्रेजेंटेड विद इन अ बुक्स, जैसे आप नोट्स राइटिंग में करते थे, ठीक है। देन हमारे पास है वर्ड लिमिट, वहीं से आपको दिया होता है आपके पेपर में, तो 50 आपका मैक्सिमम वर्ड लिमिट है। देन फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप याद रखोगे कि फॉर्मेट में हमारा क्या क्या आएगा। फॉर्मेट में सबसे एक तो बुक्स आएगा, ठीक है, पहले नंबर पर बुक्स आएगा। बुक्स आप हमेशा बनाओगे। देन ये वाला मैसेज आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, मैसेज बुक्स की नीचे, ठीक है। देन डेट लिखोगे, देन टाइम लिखोगे, देन सैल्यूटेशन लिखोगे। सैल्यूटेशन का मतलब है कि जैसे डियर सर, डियर ब्रदर, डियर मदर, ठीक है। फिर आप अपना कंटेंट लिखोगे कि आपको क्या मैसेज लिखनी है। देन लास्ट वाला जो है अपना नाम लिखोगे या सिग्नेचर ऑफ द राइटर लिखोगे। फिर ध्यान से देखोगे कि मैंने ये जो प्रोसीजर है ठीक से लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया देन प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा एंड चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।